अभी हमने राशिद से मुलाकात की जिन्होंने 121 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम 121 दफ़ा लिखवाया है, लेकिन दूसरी तरफ गर्मी है जो रिकॉर्ड बना रही है। आपको पता है मोइंजोदड़ो भी किसी से पीछे नहीं है। हमने वहाँ पर रिकॉर्ड तकरीबन 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखा है, यानी ये फील्स नहीं है। कई दफ़ा आप देखें कि 45-46 डिग्रीज़ की एक्चुअली हीट होती है, लेकिन आप कहते हैं कि गर्मी और ह्यूमिडिटी और हब्स की वजह से उसको महसूस आप ऐसे कर रहे हैं जैसे 52 तक टेम्परेचर गया हुआ, बट दिस वाज एक्चुअली 52 डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ आपने देखा कि NDMA के हवाले से जो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में NDMA हाई अलर्ट पर है। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव के हवाले से तो लोगों को वार्निंग जारी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस शदीद गर्मी में KP और GB में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है क्योंकि बर्फ़ तेज़ी से पिघलने का खदशा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब सरदार सफदर साहब जो कि आप मेट डिपार्टमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सरफराज साहब? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सरफराज साहब आपका हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो 50 यानी 50 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करता हुआ सिंध में टेम्परेचर है मुख्तलिफ शहरों का, ये हमारे लिए अनहोनी बात नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा था, लेकिन इस वक्त ना सिर्फ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कराची में आने वाले इस दफ़ा की मानसून बारिशें 100% ज़्यादा होंगी पिछले साल से। किस तरह तैयारी करें हम सब इसकी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए हीट वेव तो बड़ी सीवियर किस्म की हीट वेव चल रही है। 20 मई से शुरू हुई थी और अभी तक एक तरह से परसिस्टेंट है, ख़ासकर से बस्ती, बालाई सिंध और फिर जनूबी पंजाब, उन तमाम इलाकों में आपने जैसे जिक्र किया 50 की फिगर को पिछले 23 मई से ऑनवर्ड 50 की फिगर चल रही है टेम्परेचर्स की। जैकोबाद, मोइंजोदड़ो, लाड़काना, सक्खर, रोडी, नवाबशाह, दादू, इन तमाम एरियाज़ में, खैरपुर और इसी तरह से पंजाब में भी कहीं 50 की फिगर को छुआ है टेम्परेचर। खानपुर में ख़ासकर 50 से ऊपर चला गया था। अदरवाइज़ 50 के करीब चल रहे हैं। DG खान हो गया, बावलपुर, रेंगर खान हो गया, जो पट्टी है पूरी, और इसी तरह से उधर बलूचिस्तान में भी और उसके साथ साथ जो नसीराबाद और जाफराबाद, ये जो इलाके हैं उनमें भी 50 के करीब टेम्परेचर पहुँच चुका हुआ है। और कराची में अगले 3 दिन 29-31 को यही हीट वेव एक तरह से कराची पे भी असरअंदाज हो जाएगी। सरफराज साहब, ये टेम्परेचर्स तो हमारे सामने, मुझे बताइए इसके लिए फिर क्या हिकमत अमली है? इस वक्त हमारे हस्पताल हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन जिस तरह हमने लाहौर में देखा कि जब शदीद हीट वेव कुछ माह पहले आई थी तो क्लाउड सीडिंग के हवाले से बात की गई, क्लाउड सीड भी किए गए। क्या इसकी कॉस्ट आती हैं और क्या मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई तजवीज़ मौजूद है, इसको कंसिडर किया जा रहा है? देखिए क्लाउड सीडिंग तो बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना, वो भी उस वक्त होता है कि जब कुछ आपके एरिया के ऊपर बादल हों, तो फेवरेबल कंडीशंस हों, यानी बादलों का होना ज़रूरी है। उन्हीं क्लाउड्स को ही ज़ाहिर आप सीड भी कर सकते हैं। असल में बेसिक उसकी डायनेमिक्स ये होती है कि क्लाउड्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं, जिनके इर्द गिर्द वाटर वेपर इकट्ठे होते हैं, तो वो एक लार्जर साइज़ पे वाटर वेपर ग्रो करते हैं आप आर्टिफिशियली स्प्रे करके, सोडियम क्लोराइड का या कैल्शियम आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड, इस तरह के केमिकल्स स्प्रे करके। तो काफ़ी कॉस्टली एक्सपेरिमेंट है। वो जो लाहौर में एक्सपेरिमेंट किया गया था वो UAE के उससे तावन से किया गया था, लेकिन वो ऐसा जितना कामयाब नहीं हुआ था। कोई जस्ट उसने कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी की क्रिएट की थी, और लेकिन उसके लिए भी बादलों का होना ज़रूरी है। इस वक्त तो पूरा मुल्क जो है ना क्लाउडलेस का ही है, बिल्कुल बादल है ही नहीं सिरे से, तो ऐसे में तो वो मुमकिन ही नहीं है। जाहिर है कि ये जब तक कि कोई बहुत शुक्रिया सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। नो डेवलपमेंट येट, बस ये है कि आपने एहतियात से काम लेना है। अस्पताल इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं। मेक श्योर कि आपको हीट स्ट्रोक ना हो।